पूरी शर्ट गीली हो गई छाते वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नीतू वर्मा ब्लॉग। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज हम जा रहे हैं, मेरी देवरानी के बेटे का है आज कुआं पूजन है। सो बस उसी फंक्शन में हम जा रहे हैं और आपको देख के पता लगी गया होगा हम निकल चुके हैं। पीछे बैठ गया है डुग्गू, पतिदेव कर रहे हैं ड्राइव। और फ्रेंड्स, पता है इतनी बारिश हो रही है कि अभी भी मतलब बारिश में जा रहे हैं। मुझे इतना ज़्यादा रेडी शेडी तो होगा, अभी ये पता नहीं चल रहा कुआं पूजन होगा कैसे, जा भी पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। कुआं पूजने के लिए इतनी बारिश रही तो कैसे जाएंगे। सो बस हम निकल गए हैं, ऑन द वे है। सो आप बने रहिएगा मेरे पूरे व्लॉग में, जितना हो पाएगा शूट करके शेयर कर दूंगी आप सभी के साथ। सो पूरा व्लॉग देखिए, आई होप ये इंटरेस्टिंग व्लॉग होगा, कुछ अलग ही होगा इसमें देखने के लिए आपको। सो फ्रेंड्स, चलिए व्लॉग आप पूरा देखना। और अगर अभी तक किसी ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जिस किसी ने भी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले सभी व्लॉग्स की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और फ्रेंड्स, व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा पूरा देखने के बाद। और आपके एक लाइक से, आपके सब्सक्राइब से सपोर्ट मिलता है, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आगे व्लॉग्स बनाने के लिए। सो फ्रेंड्स, बहुत मेहनत से बनता है व्लॉग। सो चलिए चलते हैं और आपको मिलती हूँ मैं आगे। और आज मैंने बारिश के मौसम को ध्यान रखते हुए बहुत ही सिंपल सी साड़ी पहनी हुई है, ज़्यादा हैवी नहीं किया। सो चलिए आप बने रहिए और दिखाती हूँ आपको आगे का सीन। अपने घर जाने की खुशी। डुगू, कहाँ है तू? ये बीच में आया। हम लोग बारिश में झमाझम निकल गए हैं। अरे भाई, कितनी वो ये सीट इतना स्लिपी। वो भाई पूरी खराब हो गई थी। सो गाइज, यहाँ हम पहुँच गए हैं ससुराल। और इतनी तेज़ बारिश थी कि क्या बताएं, हमारी तो 2 बार गाड़ी फंस गई। और ऐसा लग रहा था पता नहीं घर पहुँचेंगे या नहीं। पतिदेव तो भीग गए हैं पूरे के पूरे, और मैं कपड़े भी नहीं लाई थी उनके, और मेरी भी साड़ी भी गई थी। मतलब इतनी तेज़ बारिश हो गई कि और लग रहा था कि पता नहीं कैसे पहुँच भी पाएंगे। और भीग भी गए हम लोग घर तक, गाड़ी से घर तक आने में भी इतना भीग गए। सो यहाँ पर सासू माँ की मैं साड़ी सेटअप करने लग गई थोड़ा सा। मम्मी जी कहने लगी कि थोड़ा सा ये पल्ला सेट कर दे, तो मैं बस उनकी साड़ी को ही सेटअप करने लगी, क्योंकि वो ऊपर वाली पिन सेट नहीं कर पाती हैं। सो पता है इतना मौसम ख़राब हो रहा है, हम सोच रहे थे कि कैसे अब कुआं पूजन होगा। 4 बजे का टाइम था और 4:30 बज रहे हैं, लेकिन कैसे जाएं, इतनी तेज़ बारिश है, सब जगह कीचड़ गड्ढे भरे हुए हैं। समझ में नहीं आ रहा क्या होगा। आज तो सारा का सारा कपड़ों का, मेकअप का सबका बेकार हाल होने वाला है। जहाँ मौसम को देख के कुछ ऐसी लग रहा है। लड़की की शाम को ही पड़ जाती है 6 बजे के बाद। इसी टाइम डेली चार डेली इस टाइम आती है। इसके बाद गीत शुरू होते हैं 5 साढ़े 5 8 बजे तक चलते हैं। सो गाइज, यहाँ मैंने चाय बनाई, सासू माँ को दी और बच्चों के लिए बनाई थी, क्योंकि चिक्की सो के उठते ही डायरेक्ट मैं इसको ऐसे ही ले आई थी। इसको भूख लगी थी तो मैंने चाय से इसको बिस्किट खिलाए चिक्की को, और डुग्गू ने भी खा लिए थे थोड़े से। सो यहाँ बच्चों को थोड़ा सा मैंने नमकीन वगैरह बिस्किट खिला दिए थे, जिससे कि वो थोड़ा सा उनको भूख ना लगे। सो उसके बाद चलते हैं ऊपर और देखते हैं कि ऊपर क्या हो रहा है, कौन कौन रेडी हुआ है, कौन कौन नहीं हुआ है। सो मैं यहाँ ऊपर आ गई और मैंने यहाँ पर देखा कि सारा सामान अभी फैला हुआ है, अभी कोई भी प्रॉपर रेडी नहीं हुआ है, सब लगे हुए हैं अपने काम पे। ये देखिए यहाँ पे मेकअप चल रहा है। सो
अभी इनको टाइम लगेगा। मैं कह रही थी, मैंने कहा 4 बजे का टाइम था, तो अभी तो यहाँ पर कोई भी रेडी ही नहीं हुआ है, सब लगे हुए हैं अपने काम पे। और वैसे भी अभी तो जाना भी नहीं था क्योंकि बारिश इतनी तेज़ पड़ रही है कि इतनी तेज़ बारिश में निकलना भी नहीं होगा। सो यहाँ दीदी हैं, अंशु आकांक्षा हैं और ये हैं दीदी, सब तो अभी सब रेडी हो रहे हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने भी थोड़ी सी हेल्प कर दी। दीदी का जो रह गया था लाइनर वगैरह, तो मैंने कहा लाओ मैं लगा देती हूँ। और मैंने लाइनर लगाया ना, दीदी ने आके खोल दी थी तो उनका सारा ऊपर लग गया था। फिर दोबारा करके उनका बड़ी मुश्किल से सेटअप किया। लाइनर का ये चक्कर है कि आंखों पे लग जाता ऊपर, ज़रा सा खोलते ही ध्यान ना रहे तो। बट फिर उसके बाद ठीक कर दिया था। लेकिन हमें लग रहा था कि मेकअप का भी क्या है, मेकअप धुलने वाला, बारिश तो बंद होने वाली है नहीं, कीचड़ में जाना है, सारे कपड़े भी ख़राब होंगे, चप्पल भी, मेकअप भी, समझ नहीं आ रहा क्या ही होगा। नहीं ऐसे लटकने वाला लंबा नहीं, गोल्ड का जो है ना उसकी वो अच्छा। सो गाइज़, यहाँ पे महावर लगनी शुरू हो गई। सबसे पहले लक्ष्मी को लगी थी, जिनको कुआ पूजना है। उसके बाद फिर ये आंटी जी नीचे आ गए, तो हम यहाँ पर तीनों हम थे। नंद भाभी है, तो हमारे लगनी स्टार्ट हो गई। तो सबसे पहले मैं फ्री हो गई थी, वो रेडी हो रही थी दीदी, तो उन्होंने कहा तुम ही लगवा लो। पता नहीं अब कहाँ गया, मैंने लगवा लिया। यहाँ बैठ जा तू, आकांक्षा दीदी है, अंशु भैया। लाइनर मैंने तो डिब्बे में ही रख के छोड़ दिया था। हाँ मेरे डब्बे में है। पहले वो नहीं लगाती थी ना लाइन। कौन? बहावर वगैरह जो। हाँ वो आंटी उन्होंने तो नहीं लगाई, हमने खुद ही तो लगाई थी। रुकू के टाइम पे मैंने लगाई थी पहले मम्मी जी के, फिर अपने, फिर बाकी सब ने बोला हमें तो हम आई लगा दे। अच्छा है? खींच देंगी इनसे कोई फोटो खिंचवा टेढ़ा मेढ़ा सा, वीडियो भी ऐसी बना देती हैं। मेरी पानी बढ़ता। सो गाइज, आपने देखा यहाँ सब आ चुके हैं, सबसे मिलना मिलाना हो रहा है, नमस्ते हो रही है सबसे। और पता है सब ढोल वाला भी आ ही चुका, आपने देखा ही है। बस अब सीधे तैयारी है कुआं पूजने जाने की। अब बारिश रुकने का नाम नहीं ले रहा, अब हमें बारिश में ही जाना है नहाते हुए। सो यहाँ पे गॉसिप भी हो रही है, फोटो सेशन हो रहा है थोड़ा सा। जब तक कुआं पूजने के लिए लक्ष्मी आ रही हैं, तब तक हमारी चल रही है फुल मस्ती। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, यहाँ निकल लिए हम कुआं पूजने के लिए। और इतनी गर्मी हो रही है सब, और पता है बारिश पड़ रही है, बूंदे पड़ रही है, लेकिन गर्मी इतनी हो रही है कि थोड़ा सा डांस करने में हमारे तो इतने पसीने पसीने आ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। और यहाँ पतिदेव के साथ भी थोड़ा सा डांस तो बनता है, क्योंकि कुआं पूजन में तो लेडीज़ जाती हैं, तो पतिदेव तो जाएंगे नहीं। इसलिए स्टार्टिंग में हमने कर लिया पतिदेव के साथ थोड़ा सा, मैंने कर लिया डांस।
सो फ्रेंड्स, आपको कुआ पूजन के अकॉर्डिंग मेरा ड्रेसअप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ड्रेसअप मेकअप कैसा लगा, क्योंकि सेल्फ मेकअप है, सेल्फ ड्रेसअप है, तो एक प्यारा सा कमेंट कर देना अगर आपको मेरा ड्रेसअप और मेकअप पसंद आया हो कुआ पूजन का लुक का। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए यहाँ लक्ष्मी उतर गई हैं, कुआ पूजने के लिए है फुल सब रेडी। और अब चलते हैं मंदिर की तरफ। मंदिर काफ़ी दूर है यहाँ से, तो बारिश इतनी हो रही है, बीच में हम रुकेंगे नहीं। जितना डांस करना था हमने कर लिया, अब सीधे मंदिर पर जाके रुकेंगे, क्योंकि अगर हम बीच में रुक गए ना तो फिर तो समझ लीजिए कि बिल्कुल ही मतलब हमारा पानी टपकने लग जाएगा हमारे कपड़ों से भी। इतना बारिश हो रही थी। अभी तो झरना हो रहा है, लेकिन कब बढ़ जाए कह नहीं सकते। अब इससे पहले तो बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी। सो चलिए चलते हैं। और यहाँ घर से निकल चुके हैं और अब मिलेंगे आपको सीधे मंदिर पे। देखते हैं बीच में अगर कुछ हो पाए, तो मुझे लग तो नहीं रहा है क्योंकि बारिश इतनी तेज़ हो रही है। आप देख ही सकते सड़कों पर कीचड़ आपको दिख रही होगी। सो बड़ा मुश्किल हो रहा है। सो गाइज यहाँ कर ली हमने मंदिर में एंट्री और इसी मंदिर में पूजेगा कुआ। और पता है इसी मंदिर में ही हमारे यहाँ कुआ पूजता है। मैंने भी डुगू का इसी में कुआ पूजा था और शादी वादी का भी कुआ यहीं पूजा था मम्मी जी ने हमारा। मतलब ये काफ़ी पुराना मंदिर है और यहीं पे ही सबके कुएँ पूजते हैं, सारा वो होता है। सो इसके साथ बहुत ही पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं। मैं शायद इस मंदिर में पहले तभी आई थी जब डुगू का कुआ पूजा था। उसके बाद शायद मैं अब आ रही हूँ जब अब पार्थ का कुआ पूज रहा है। सो का मतलब मुझे याद सा आ गया, अभी तो काफ़ी टाइम हो गया उस बात को। सो इसी मंदिर में कुआ पूजता है। सो देखिए यहाँ बैठ गए हैं सब, यहीं पे पूजने वाला है कुआ। और देखिए मंदिर तो काफ़ी बड़ा है, ये काफ़ी अच्छा है। सो यहाँ होगी कुआ पूजने की रस्म स्टार्ट। पहले पानी लगेगा पहले। सो गाइज ये हैं अंशु, इनको क्रेडिट जाता है वीडियो शूट करने का, क्योंकि कुआ पूजन के घर से लेकर के जो यहाँ तक की वीडियो शूट की है ये अंशु ने ही की है। मैं तो साड़ी संभालूँ कि क्या क्या संभालूँ। और अंशु ने, मैंने इनको फ़ोन दे दिया था, अंशु ने सारी जितनी भी रोड की वीडियो अभी तक शूट की हुई है ना, सारी अंशु ने ही की थी। सो यहाँ पे कुआ पूज गया है और ये चावल बटते हैं ना, वो चावल बांट रहे थे। और उसके बाद यहाँ महादेव जी हैं, देखिए कितने प्यारे महादेव जी हैं ये। फिर सबने यहाँ पर महादेव जी को हाथ जोड़े और हम सब ने भी। सो उसके बाद मंदिर के बाहर, मतलब अब लास्ट है, इसके बाद सीधे घर जाएंगे। बारिश हो रही थी तो कुआ पूजने के बाद यहाँ मंदिर के बाहर ही ऊपर ही टाइम हो रहा होगा और इतनी रात हो गई है। और आपको चेहरा देख के पता चल ही गया होगा कि सबका मेकअप सब धुल गया है। जैसे बनकर आए थे सब भूत बन गए हैं, पर कोई ना, एंजॉय तो करना था। सब लास्ट में एक बार और एंजॉय कर लिया और उसके बाद सीधे अंदर जाके सबसे पहले करेंगे कपड़े चेंज, क्योंकि सब नीचे से पूरे गीले हो चुके हैं और ऊपर से भी हो चुके हैं वैसे तो, बट नीचे कुछ ज़्यादा हो गया, कीचड़ कीचड़ हो रही थी ना बहुत ज़्यादा। सो गाइज यहाँ हो गया ड्रेसअप चेंज, बस इनका नहीं हुआ, हमारा तो हो गया। क्या हालत हो गई। सो गाइस यहाँ ड्रेसअप वगैरह सब चेंज कर लिया है और ये है डेकोरेशन बर्थडे बॉय की। यहाँ पे होगा केक कटिंग, तो ये छोटी सी डेकोरेशन यहाँ पे कर दी है। उसके बाद हम सब मिलकर गए हैं ऊपर और बर्थडे बॉय को, जिसको मतलब गिफ्ट देने थे, वो गिफ्ट दे दिए हैं बर्थडे बॉय को। और यहाँ हम सब साथ में बैठे हुए थे। यहाँ पे सब गॉसिप चल रही थी। बर्थडे बॉय सो गया था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रो रो के थक गया था।
इसलिए बच्चे हो ही जाते हैं परेशान, क्योंकि एक तो छोटे होते हैं और इतने सब लोगों को देख के खुद परेशान हो जाते हैं। सो फाइनली गाइस केक कटिंग का हो गया है टाइम और यहाँ नीचे आ गए हैं। केक कटिंग की पूरी तैयारी चल रही है, सब आ गए हैं और केक भी रख दिया गया है। एक बोला फॉलो वाले था Happy birthday to you. May God bless you. May God bless you. सो गाइस ये केक कटिंग हो गई थी और जब तक केक कट करके सबको दिया जा रहा है और खाना लगेगा तब तक यहाँ ढोलक मंडली लेके बैठ चुकी हैं सारी लेडीज़। तो सब कहने लगे चलो तब तक ढोलक ही बजा लेते हैं। सो यहाँ लेडीज़ों की मंडली बैठ चुके हैं, केक भी खाते जा रहे हैं और ढोलक भी बजती जा रही है। सो थोड़े से ढोलक वाले गीत हो जाए। चलो ठीक है। कदम ससुराल में खुद को भूल गए, कभी झाड़ू वाली भाई, कभी पोछे वाली भाई, कभी बर्तन वाली भाई बन गए। बड़े जब से कदम ससुराल में खुद को भूल गए, कभी झाड़ू वाली भाई, कभी पोछे वाली भाई, कभी बर्तन वाली भाई बन गए। मेरे प्यार करे देवर मेरे अच्छे अच्छे आया करो, कभी मूवी कभी होटल, कभी होटल कभी मूवी, कभी जमाना घुमाया करो। गाइस यहाँ पे लग गया है खाना और खाने की तैयारी हो गई है। सो चलिए अब खाना खा लेते हैं। वैसे भी भूख भी बहुत तेज़ लग रही थी, रात के 10 बज चुके थे और बहुत तेज़ भूख लग रही थी सबको ही। तो बस अब खाने की प्लेट लग गई है और अब सब खाना एंजॉय करेंगे। अंदर भी खा रहे हैं, जेंट्स लोग अंदर खा रहे हैं, लेडीज़ पार्टी इधर बैठ गई है बाहर। सो लेडीज़ इधर खाएंगी। तो यहाँ सबने खाना वाना खाया और उसके बाद निकलने की हो गई है तैयारी। रात के 10:30-11 बज रहे थे, घर पहुँचने में टाइम लगा, बारिश भी हो रही थी। तो बस यहाँ सबसे गले मिल के चलते हैं घर की तरफ, क्योंकि घर भी तो पहुँचना है। लेडीज़ों की बातें तो ख़त्म ही नहीं होती है। सो चलिए चलते हैं। मैं कह रही थी दीदी को आप भी चलो, दीदी कह रही नहीं मैं अब राखी पे ही आऊँगी, अब 4-5 दिन बाद तो राखी है ही। सो यहाँ पे कर दिया सबको टाटा बाय बाय। मम्मी जी आई थी बाहर तक छोड़ने के लिए हमें। देखिए आप देख सकते हैं बूंदे अभी भी पड़ रही हैं। सो टाटा बाय बाय करके चलते हैं घर की तरफ। प्रोग्राम का हो गया है दी एंड। और सो फाइनली गाइस कुछ ऐसा रहा हमारा प्रोग्राम, आपने देखा ही होगा। सो काफ़ी इन्जॉय हो गया, मौसम ख़राब था फिर भी। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना व्लॉग को, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। सो बाय बाय, टाटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग व्लॉग में आपसे जल्दी ही।